नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे टाटा नगर में जमशेदपुर में जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र और उसके विधायक, यहाँ के यशस्वी विधायक और लोगों के चहेते विधायक मंगल कालिंदी जी, इन्होंने 2-4-5 काम ऐसे किए हैं कि जो उस विधानसभा क्षेत्र में अपने आप में एक बहुत बड़ा एक वानगी बना है पूरे झारखंड के लिए कि इस तरह से विधायक को काम करना चाहिए, जो कि वर्षों से वो काम पेंडिंग था, वर्षों से उस काम के ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। जनता कराह रही थी और जनता गुहार लगा रही थी सरकार से, केंद्र से लेकर राज्य तक, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जब किसी विधायक ने उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करता है, जब कोई विधायक उसके ऊपर काम करना शुरू करता है, तब बहुत सारे लोगों के मन में ये आशंका होने लगती है कि पता नहीं ये काम क्यों हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, कब संभव होगा। तो उन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम मंगल कालिंदी जी से बात कर रहे हैं। मंगल कालिंदी जी, एक बहुत बड़ा काम हुआ बड़ा बाकी को लेकर। बड़ा बाकी में एक अंचल कार्यालय होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। बड़ा बाकी एक ऐसी जगह है कि जहां से जमशेदपुर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, 38 से 40 किलोमीटर। तो 38 से 40 किलोमीटर की दूरी को कम करने के लिए, क्योंकि आपकी ही सरकार कहती है, आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार, तो जब आप जैसे विधायक लोग, आप जैसे जनता के रिप्रेजेंटेटिव जब उस अंचल को बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप उसमें एक कदम और जोड़ देते हैं कि आप सरकारी सचिवालय को भी आप वहां शिफ्ट करना चाहते हैं या केंद्रित करना चाहते हैं जहां से जनता आती है। तो बड़ा बाकी के लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बधाई। लेकिन आप उसमें क्या कहेंगे, आपका वर्ड क्या होगा उसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे 6 पंचायत और इधर 5 पंचायत मिला के 11 पंचायत हो रहा है जी। लेकिन खासकर जो 6 पंचायत के लोग हैं, तो करीबन 35-40 किलोमीटर दूरी में उनको ब्लॉक है जी। और उन लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उन लोगों का मांग भी है कि यहाँ में ब्लॉक बने, लेकिन बहुत सारे जनप्रतिनिधि बने, किसी ने ध्यान नहीं दिया जी। लेकिन विधानसभा सत्र में भी हमने इस बात को उठाया था और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को हमने ज्ञापन भी सौंपा कि यहाँ ब्लॉक बन जाने से यहाँ के जितने भी किसान, मजदूर, गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई है और मुख्यमंत्री जी इस पर पहल करेंगे और वहाँ के लोगों का जो समस्या है जी, उस समस्या का समाधान होगा और वहाँ ब्लॉक बन जाने से उस क्षेत्र के लोगों को योजना का भी लाभ मिलेगा जी। और इस पर हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और हृदय से लगे हुए हैं कि वहाँ ब्लॉक बने। ये बहुत बहुत आपका एक पुनीत कार्य, बहुत ग्रेट वर्क होगा वहाँ की जनता के लिए। दूसरा काम जो हुआ वो ब्राह्म क्षेत्र में हुआ कि जो आपने वहाँ पे बहुत बड़ा एक, हमको लगता है कि ग्रेजुएट कॉलेज वहाँ बनाने का आपने शुरुआत किया है कि वहाँ से बच्चे और बच्चियाँ जो बहुत दूर तक जाती थी पढ़ने के लिए। और झारखंड खेल और शिक्षा में बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि खेल और शिक्षा में हमारे झारखंड के अंदर इतनी संभावना है कि हम शिक्षित होकर पूरी देश को गाइड कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। और खेल में तो हमारा 150 साल का इतिहास रहा है। तो क्या उस विश्वविद्यालय में या विद्यालय जो भी आप वहाँ पर ग्रेजुएट कॉलेज बना रहे हैं या प्रस्तावना है, उसमें क्या खेल वेल से संबंधित भी, खेल खिलाड़ियों से संबंधित भी बहुत सारी योजनाओं पे काम होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जी। क्योंकि जब हम चुनाव जीते थे तो शपथ ग्रहण किए थे विधानसभा में, और शपथ ग्रहण करने के बाद वहाँ के बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए हमने राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को एक मांग पत्र सौंपा था 16/3/2020 को जी। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने वहाँ डिग्री कॉलेज का आवंटन भी करवा दिया, स्वीकृति भी हो गई है। अब वहाँ डिग्री कॉलेज बनेगा। इसके लिए मैं शिक्षाविद और सभी बड़ाम के प्रखंड के जनता के तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद देता हूँ
क्योंकि उनका हमारा प्रयास रहा, लेकिन उनका जो योगदान रहा इसके लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद दूंगा। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि बने थे, लेकिन किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। लेकिन हमारी सोच है कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त कराएं, इसके लिए हमने राज्य के मुख्यमंत्री को आवेदन दिया था और आज वहाँ डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। विधायक जी, आप क्षेत्र में जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, करीब 12-13 घंटे आप डेली अपने क्षेत्र में निवास करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, काम करते हैं, तो आपके क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी दोनों का मिला हुआ लोग हैं, माने सामंजस्य है, शहर का भी लोग हैं, शहरीकरण भी है आपके क्षेत्र का और ग्रामीण परिवेश भी है। तो ग्रामीण समस्याओं में जो कि जल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर आपने काम शुरू किया है, वहाँ पर बहुत ऐसी बातें हैं कि जिस पर जैसे शौचालय का निर्माण हो गया, इंदिरा आवास जैसे प्रधानमंत्री आवास का योजना का हो गया, या फिर आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार वाली जो बात थी, तो 100% लोगों में वो डिलीवर हो रहा हो। क्या उन अपने इलाके के ऑफिसर्स को और उस क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि पे मॉनिटरिंग चलती है आपकी? देखिए, सबसे पहला तो है कि जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में बड़ाम पटमदा में 228 करोड़ का योजना जो है देश आज़ाद होने के बाद भी हमको लगता नहीं आया है। जिस योजना को हम लोगों ने लाया है वो योजना ऐसे है कि जमशेदपुर के लोग जो है फिल्टर पानी पीते हैं, लेकिन हमारे बड़ाम पटमदा के लोग चापाकल के पानी पीते हैं। लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया और आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हमें 228 करोड़ का योजना, नल कल योजना जो है, जो चांडिल से पानी आ रही है, बड़ाम में फिल्टर प्लांट बनेगा और बड़ाम पटमदा के लोगों को शुद्ध पानी, फिल्टर पानी जो है उपलब्ध कराने के लिए हमने काम बहुत युद्ध स्तर पर चालू करवा दिया और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और हमारा जो सपना है कि वहाँ के लोग को फिल्टर पानी देना, और वो बहुत जल्द जो है तैयार हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपका मधुकोड़ा के सरकार में हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र जो है माचा में बना हुआ था, बनकर तैयार था, किसी ने खुलवाने का काम नहीं किया। हमने चुनाव जीतने के बाद ही माचा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और माचा हॉस्पिटल को चालू करवा दिया, जिससे बड़ाम पटमदा के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ जो है माचा हॉस्पिटल से मिल रहा है। जी। और युवाओं के लिए जैसे कि छोटे छोटे उद्योग धंधों के ऊपर भी आपका बहुत ध्यान रहता है। विधानसभा में आप बहुत सवाल उठाते हैं कि युवाओं को रोजगार के लिए या तो उनको लोन दिया जाए या छोटे छोटे उद्योगों के ऊपर काम किया जाए, तो क्या उसमें कुछ आपके विधानसभा क्षेत्र में काम बढ़ा है उस पर? देखिए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत सारे रोजगार और बहुत सारे ऐसे योजना हैं जिससे सीधा लाभ जो है युवाओं को मिल रहा है और युवा आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने बहुत सारा चेक भी बांटा है, जो शिक्षित बच्चे हैं जिसको किसी प्रकार का रोजगार नहीं, उसके लिए 25-25 हज़ार रुपये का छोटा उद्योग के लिए जो है हमने चेक बांटा था अभी हम पटमदा ब्लॉक में। तो ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का सोच है, किस तरह हम झारखंड के बच्चों को रोजगार दें जो पढ़ लिख कर शिक्षित हैं। वैसे बच्चों को बिजनेस करने के लिए भी बहुत सारा योजना निकाला और उसका लाभ जो है, लेकिन इस प्रकार का जनहित का योजना जो है धरातल पर लाने का काम नहीं किया। और जनता के सामने हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी उस बच्चों के लिए और उन लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो झारखंड के लिए इतिहास की बात है। 17 साल भारतीय जनता पार्टी आसू गठबंधन ने यहाँ शासन किया, लेकिन कभी भी वो बच्चे पढ़ने लिखने में इतना तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसका परिवार असमर्थ है उनको पढ़ाने में। ऐसे बच्चों को भी चिन्हित करके विदेश पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। ये तो हमें लग रहा है कि राज्य में, झारखंड राज्य में एक ऐतिहासिक पहल जो है राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो है पसीना छूटने लगा है, क्योंकि एक पर एक काम जो है राजहित में तेजी के साथ में झारखंड को आगे लेकर चल रहे हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। इससे जो है विपक्ष जो है घबराए हुए हैं और हम लोगों को आगे भी जो है उनको मार्गदर्शन लेके अपने विधानसभा क्षेत्र में हम लोग इसी प्रकार का काम जनता के बीच में कर रहे हैं। जुगसलाई का जो आरओबी रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर आपने एक बहुत बड़ा मिसाल पेश कर दिया कि आपने जनता को मिलाकर, पहले लोग ब्यूरोक्रेट्स या टेक्नोक्रेट्स को मिलकर के कोई निर्माण का कार्य को अंजाम देते थे, लेकिन आपने एक पहलू और जोड़ दिया, वहाँ के आसपास के लोगों को मिला करके उनके मनो दिल को जीत कर आपने उस व्यवस्था को परिपूर्ण किया। उसमें क्या क्या चैलेंजेज आई आपके सामने? देखिए, काम करने वाला आदमी शेर लेने का होड़ में नहीं रहता है।
हम लोगों ने वहाँ निश्चित रूप से मेहनत किया है और जो भी त्रुटियाँ थी, जो भी कठिनाइयाँ थी, जो भी अड़चनें आ रही थी, उस सारे चीज़ों को जो है माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी और मैं मिलकर जो है उसको समाधान करने का काम किया। खाली दाल चावल खरीदने से नहीं होता है, उसको पकाने के लिए जो है चूल्हा का आवश्यकता होता है, तेल का आवश्यकता होती है, मसाला की आवश्यकता होता है, लहसुन तक का आवश्यकता होता है दाल को चौका मारने के लिए। तो ये सारे चीज़ भारतीय जनता पार्टी को दिखता नहीं है, सिर्फ शिलान्यास कर दिए हैं। तो उसी में जो है वो सारा श्रेय लेने के लिए कि 95% काम हमने किया है। उन लोगों को शर्म आना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। जो भी विकास का काम होता है वो जनता का पैसा से होता है और हम लोग निश्चित रूप से खरमास के बाद और ब्रिज का उद्घाटन करके जनता को सौंपने का काम करेंगे। जी, आपने बहुत सुंदर एक मिसाल पेश किया कि कोई भी, आपने जैसे कहा कि जनता के पैसा से ही सरकारी काम होते हैं। कोई क्रेडिट लेता है, वो क्रेडिट लेना गलत है, क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी हो, काम जनता का और पैसा भी जनता का। विधायक जी, 3 साल बेमिसाल, थोड़े दिन पहले हम लोग ये बात कर रहे थे, तो उसमें तो 2 साल कोविड में गए, 1 साल बेमिसाल हम लोग कह सकते हैं। तो 1 साल बेमिसाल जो आपकी सरकार ने काम की, ये लास्ट क्वेश्चन है कि 1 साल बेमिसाल सरकार ने जो काम किया आपकी, उसमें हेमंत बाबू को, हेमंत सोरेन झारखंड सीएम को 10 में से कितना नंबर आप देंगे? देखिए, हम तो ये बताना चाहेंगे कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी अच्छा बैट्समैन हैं और उन्होंने 1 साल के दरमियान में 6 बॉल में 6 छक्का मारकर विकास का काम को इतिहास बनाने का काम झारखंड में किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आपने एकदम बिल्कुल एक लाइन में ही आपने डिस्क्राइब कर दिया कि 6 बॉल में 6 छक्के। तो आप कह सकते हैं कि वो तो या तो युवराज सिंह लगा सकते हैं और महेंद्र सिंह धोनी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से करके झारखंड को आज ऐसा सीएम मिला है और एक ऐसा विधायक जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र को मिला है कि जो दिन रात जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का बन के रहता है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।